लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ठाकुर जी के हम पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कैसे करना चाहिए। हमेशा ये चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमेशा सभी को सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है अपने जीवन में। तो ये सभी को करना चाहिए कि उदय से पहले उठ करके नहा लेनी चाहिए। जो घर की जो माताएं हैं उनको सभी को सुबह उठते ही, सूर्य उठने से पहले, उदय होने से पहले ही नहा लेनी चाहिए। ठाकुर जी को हम पूजा अर्चना बड़ी ध्यान पूर्वक करने चाहिए। हमेशा अपने जीवन में इस तरीका से ध्यान रखते हैं तो अपने जीवन आनंदमय होता है, खुशियों में भर जाती है। तो भगवान जो हमारे घर में लड्डू गोपाल होते हैं, किसी भी हम शारीरिक पूजा करते हैं मूर्ति को लेकर के, तो बड़ी ध्यान से और प्रेम पूर्वक करना चाहिए। बड़े अच्छे से उनको जब हम निलाते हैं, सब सर्वप्रथम है कि हमारे को थाली ले लेनी चाहिए और थाली के अंदर कभी कोई भी स्पेशल पूजा कर रहे हैं तो स्टार बना दीजिए। उसमें जो बनाते हैं हम वो बना लीजिए। और जो कोई भी पुरुष कोई पूजा कर रहे हैं तो उनको ओम लिखना चाहिए। और कोई माता जी, कोई माताएं पूजा कर रही हैं तो उसी थाली के अंदर श्री लिखना चाहिए। इसी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, पुरुषों को ओम लिखना चाहिए और माताओं को श्री लिखना चाहिए। और लिख करके उसी थाली में अपने लड्डू गोपाल कौर को बैठा करके अच्छे से नीला धुला करके और बड़ी प्रेम भाव से, प्रेम से श्रृंगार करनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को करते हैं, नीला धुला करके छोटे बच्चे को जैसे सजा धजा करके पहनाते हैं, उसी तरीके से प्रेम भाव से अपने मतलब गोपाल को नीला धुला करके प्रेम भाव से करनी चाहिए। एकदम अच्छे पोशाक पहना करके, एकदम मुकुट पहना करके, और मुकुट के पास, मुकुट के ऊपर मोर का पंख और हाथ में बंसी देते हुए एकदम अच्छे से गले में कंठी पहनाते और एकदम सुंदर पोशाक करते हुए उनको इसी तरीका से हमेशा श्रृंगार करके ध्यान पूर्वक उनसे प्रेम भाव से हमेशा करनी चाहिए पूजा पाठ अपने घर के अंदर। भगवान कहते हैं कि आप मेरा नाम लो तो मैं तुम्हारी काम में हूं। आप, भगवान कहते हैं, जब आप मेरे नाम लेते हो, मेरे नाम में आते हैं आप, और मैं आपके काम में ध्यान रखता हूं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भगवान का हमेशा नाम लेना चाहिए। भगवान की नाम इस तरीके से निष्ठा पूर्वक ऐसे होना चाहिए कि जैसे हम याद करते हैं हम भगवान को, तो हमेशा मन में और अपने हृदय में होना चाहिए। हम किसी को याद करते हैं तो कोई ना कोई अपने, किसी को याद करते हैं जरूर वो अपने पास ही आता है। किसी को हम, कोई दूर है, हम इसको याद करते हैं तो आपने सुना होगा पारिवारिक में, उसने कहा कि यार मेरे हिचकी हो रही है, तो मुझे कोई ना कोई याद कर रहा है। तो हम जरूर किसी ना किसी को याद करते हैं और हृदय में बसाते हैं। उस सामने वाला चाहे कोई भी हो, भगवान हो, वो खींचता हुआ अपने तरफ, अपन जब मतलब दिल से याद करते हैं तो अपने तरफ खींचा हुआ आता और अपने आसपास ही रहते हैं हमेशा। तो जो भगवान को हम प्रेम पूर्वक पूजा पाठ करते हैं और उनको हृदय से याद करते हैं और हृदय में बसा के रखते हैं, और हमेशा उनको कार्य क्षेत्र से लेकर के हर जगह पे उनको याद करते हैं हम, और वो अपने आसपास ही रहते हैं, हमेशा हम हमारी साथ ही रहते हैं, हमेशा हमारी सहारा मतलब बन के रहते हैं। आप देखना, एक बार करके देखो, आपको एहसास होगा। आप हर दुख सुख उनसे शेयर कर सकते हैं और हमेशा इनसे कुछ मांगना नहीं है, उनको सब चीजें मालूम रहता है।
अपन किसी से मांगते रहते हैं, तो किसी से बार बार किसी चीज को मांगते हैं, कैसे पैसा मांगते हैं, किसी से अपन पीछे पड़ जाते हैं कि उधारी मांगते रहते हैं। वो सोचता है कि अरे यार ये मेरे सामने आया, अभी कुछ ना कुछ मांगेगा, तो वो क्या होता है, वो इंसान दूर हो जाता है, रास्ता काट करके चला जाता है। तो इसी तरीके से भगवान के सामने ऐसा हमेशा करना नहीं। भगवान के सामने कभी भी दर्शन करो, कभी भी भगवान के पास जाओ और भगवान को याद करो। कितना भी दुख दर्द हो, कितना भी हो, उसी समय जब भगवान को अपन याद करते हैं, जब जा करके दर्शन करते हैं, एक बार खुशी से और मतलब दिल से एक बार उनको हंस करके दर्शन करना चाहिए, खुशी से दर्शन करना चाहिए और मतलब हृदय से, भाव से उनको प्रेम करना चाहिए। जैसे हम किसी को मतलब प्रेम करते हैं अपने परिवार में, उनके बगैर रह नहीं सकते, तो भगवान के प्रति भी ऐसे होना चाहिए। तो अपने जीवन में बहुत ही मतलब सफलता प्राप्त होता है। तो एक बार हम सभी को भगवान के भक्ति करके देखना चाहिए। तो इसी तरीका से एक गोस्वामी महाराज थे। गोस्वामी महाराज थे तो उनके माता पिता गुजर गए थे बचपन से ही। तो जब बड़े होते हैं तो उनके ब्याह होता है और उनका पत्नी का नाम होती है रत्नावली। तो जब ब्याह होता है, उनका कोई होता ही नहीं था, बचपन से परिवार गुजर जाते, माता पिता होते नहीं थे। तो वो बड़े होकर के जब ब्याह होता है, जब रत्नावली उनके पत्नी बन के आती है उनके जीवन में, तो वो अपने पत्नी से इतने प्रेम करते हैं, इतने प्रेम भाव में डूबे रहते हैं, उनके देखे बगैर, उनके बगैर रह नहीं सकते। जब शादी के मतलब 15 दिन के बाद और जब उनके मायके के आते हैं कि लेने के लिए घर पे वापस, ब्याह के बाद 15 दिन के बाद कि अपने भाई आता है लेने के लिए उनके घर पे, और जब ले करके जाते हैं तो गोस्वामी जी उनके बगैर रह नहीं पाते हैं। तो फिर गोस्वामी जी को पता चलता है कि 15 दिन के बाद इस तरीके से मायके जाना होता है। तो इस तरीके से उनके भाई आकर के ले जाता है और गोस्वामी एक दिन ही रहने के बाद वो रह नहीं पाते, उनके बगैर रह नहीं पाता और बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्या करूं। तो बोलते हैं उनके बगैर मैं रह नहीं सकता, उनके पास तो जा सकता हूँ। तो इस तरीके से सोच करके वो निकल पड़ते हैं अपने पत्नी के पास कि मैं उनके पास ही जाके रहूंगा, वो जितना दिन रहेंगे मैं उनके बगैर रह नहीं सकता। इस तरीके से चल पड़ते हैं और जैसे निकलते हैं रास्ते में जाकर के बहुत तेज बारिश, आंधी और बारिश बहुत आती है तेज से, और वो भीगता हुआ रोड पे पानी भर जाता है। और भरते हुए इस तरीके से आगे चलते हैं। आगे चलते चलते जब पहुंचते हैं एक नदी आता है, नदी को देख करके सोचते हैं कि कैसे पार करूंगा, एकदम पानी से भरा हुआ है नदी। तो इस तरीके से विचार करते कौन नाव लेकर के आएगा तो मैं इस नदी को पार करूंगा। उसी समय इसी नदी के ऊपर एक मुर्दा तैरता हुआ आ रहा है, और कहीं मरा हुआ मुर्दा जब वो मरे हुए होते हैं, मर जाते हैं, तो वो क्या फूल जाता है। फूलने के बाद वो पानी में तैरता हुआ निकलता हुआ जा रहा, उसको देखते हुए ये सोचते हैं गोस्वामी जी कि ये मेरे लिए नाव भेजा मेरी पत्नी ने। मतलब इतने प्रेम भाव से डूब जाते हैं भक्तों, समझना, प्रेम भाव से इतना डूब जाते हैं वो कि ऐसे समझते हैं मुर्दा के ऊपर कि मैं बैठ करके पार हो जाऊंगा, ये मेरे लिए नाव आया है। और वो जैसे किनारे पे आके लगता है और उस मुर्दा के ऊपर बैठ करके पार हो करके उस पार पहुंचते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि ये मुर्दा है। तो उस प्रेम भाव में डूबे हुए रहते हैं, इतना अपने पत्नी के प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। तो पार हो जाते हैं और पार होकर के पहुंचते हैं, पूछते पूछते अपने गांव में पहुंचते हैं और उनके घर तक पहुंचते हैं। और उस समय रात हो चुका है, और रात होने के बाद दरवाजा उनके बंद है, और वो सोचते हैं घर पे कैसे जाऊं। दरवाजा खटखटाता है, कोई खुलता ही नहीं है, और वो ऊपर मंजिल में घर था। तो वो इस तरीके से चढ़ने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ घूम करके देखते हैं कि एक खिड़की दिखता है, खिड़की में कुछ रोशनी देखने को मिला उनको, और देख करके सोचते हैं कि इस तरीके से मैं चढ़ के कैसे जाऊं। उसी समय में एक काला नाग होता है, एक काला नाग उसी पाइप पे चढ़ा हुआ रहता है। वो सोचते हैं उस समय कि मेरी पत्नी ने कि रस्सी डाला है कि मैं उस पे चढ़ करके ऊपर पहुंचूं। तो उस काला नाग के पूंछ को पकड़ करके वो ऊपर तक, खिड़की तक पहुंच करके खिड़की पे चले जाते हैं। वो पता नहीं चलता है कि नाग है, वो रस्सी समझ करके ऊपर जाते हैं और खिड़की पे घुस करके उसी कमरे में घुसते हैं। और जब कमरे में घुसते हैं और कहते हैं, जा करके हिला करके पत्नी को जगाते हैं कि मैं आ गया।
वो कहते हैं कि मैं आ गया, मैं रह नहीं पाया और मैं आपके पास आ गया। ये कह करके जब वहां पहुंचते और पत्नी देख करके बड़ी हैरान होती है कि इतने रात को और इस समय आप आकर के यहाँ पहुंचे। इस तरीके से उनका प्रेम भाव देख करके अपने रत्नावली जो उनके पत्नी है, प्रेम भाव देख करके भक्तों उनसे हैरान होकर के बोलती है कि इतना प्रेम भाव आपने पत्नी को करते हो, जब तो आप इतना प्रेम भाव, इतना भक्ति आप भगवान से कर लेते, आपको तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो जब ये बातें भक्तों, जब ये बातें जब गोस्वामी जी सुनते हैं अपने पत्नी को कहते हुए, और वो बातें सुन करके और उसी समय वहीं से ही वो अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या पहुंच जाते हैं तो बोलते हैं कि यही राम नाम जपना है, भगवान को प्रेम भाव, भगवान के प्रेम करना है और भगवान के भक्ति करना है। तो उनके लिए चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, यही उनके लिए भगवान है। तो उनके पत्नी की बातों से इतने प्रेम भाव से डूबे रहते थे और उनके पत्नी के कहने पर वो अयोध्या पहुंचते। इस तरीका से भक्तों भक्ति और प्रेम भाव से हर किसी को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से भक्ति करनी चाहिए अपनी। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.